आज हम आपको एक हमारा देश का जो बहुत ही पुराना गेम्स है उसका बारे में बताने जा रहे हैं। वो है साइकिलिंग। ये बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही थ्रिलिंग गेम है। साइकिलिंग कोई भी कर सकता है। ये तो बहुत ही पॉपुलर गेम है। जैसे साइकिल हमारा इंडिया में भी बहुत बनता है। अगर वो उसमें से बच्चे उसमें से साइकिलिंग का ऊपर जोर दे दे, उसका घर में से भी इसको सपोर्ट करे करने के लिए, तो लास्टली वो कंपटीशन भी कर सकता है रेसिंग साइकिल में। पुराने समय में लोग यातायात के लिए जानवरों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन सन 1790 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति काउंट मेडे डे सेवराक ने 2 पहियों वाली घोड़े-नुमा लकड़ी की साइकिल का आविष्कार करके एक नए वाहन को जन्म दिया। इस साइकिल में पैडल नहीं था, इसलिए पैरों से ठकेल कर इसे चलाया गया। इसको वेलोसिफियर का नाम दिया गया। सन 1817 में एक जर्मन बैरोन वॉन ट्राइस ने उस ढांचे में सुधार करके उसमें आगे की ओर एक घूम सकने वाला उपकरण लगाया। सन 1818 में 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्होंने साइकिल पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 1855 में फ्रांसीसी अर्नेस्ट मिकॉक्स ने पैडल वाली एक साइकिल बनाई और उसके बेटों ने 1862 में ऐसी 142 साइकिलें तैयार करके बाजार में बेची। अर्नेस्ट मिकॉक्स ने स्टील फ्रेम और लोहे की रिम वाली साइकिल बनाकर सन 1867 में पेरिस में हुई प्रदर्शनी में उसे प्रदर्शित किया। इस तरह लगभग 7 साल के क्रमवार विकास के बाद फ्रांस में पहला बाइसिकल उद्योग स्थापित हुआ। पहली साइकिल बनाने वाली कंपनी का नाम था मिकॉक्स साइकिल कंपनी, जिसमें 200 कारीगरों को रोजगार मिला। साइकिल की पहली आधिकारिक दौड़ पेरिस के सेंट क्लाउड में सन 1868 में आयोजित की गई। लेटवर्ड इस दौड़ का विजेता रहा और इस तरह पहला विश्व साइकिल चैंपियन बना। उसने 34 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे और 9 मिनट में पूरी की। एक साइकिलिस्ट बनने के लिए पहले तो उसको 14 या 16 का अंदर में उसको आना चाहिए। उसका फिजिक अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छा साइकिल होना चाहिए, तभी वो अच्छा साइकिलिस्ट बन सकता है। साइकिलिंग के लिए खिलाड़ी का शारीरिक गठन। चालक की लंबाई 5 फीट 3 इंच हो। मजबूत शरीर और लंबे पैरों वाला व्यक्ति इस खेल के लिए हमेशा उपयुक्त रहता है और वो बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। एक साइकिलिस्ट, उसका फिजिक अच्छा होना चाहिए, हाइट भी उसका अच्छा होना चाहिए। कम से कम 5'5", 5'6" ऐसे हाइट में वो अच्छा साइकिलिस्ट बन सकता है। अगर उसको वो नेशनल चैंपियन या नेशनल एशियन मेडलिस्ट बनना चाहता है तो उसको हाइट होना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दैट उसका फिजिक होना अच्छा है, उसको बॉडी बिल्ड करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग, थ्रू स्टीयरिंग, थ्रू सैंड रनिंग, ये सब से वो अपना बॉडी बिल्ड भी अच्छा करेगा तो वो अच्छा साइकिलिस्ट बन सकता है। भावी खिलाड़ी की दक्षता और क्षमता जांचने के लिए निर्धारित मापदंड। साधारण क्षमता 40 मीटर दौड़ स्प्रिंट में 5.70 सेकंड का समय निकालना। 1600 मीटर की दौड़ में 6 मिनट और 30 सेकंड का समय। खड़े लंबी कूद 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। घुटने मोड़कर उठक बैठक 35। ट्रंक लूच 8 सेंटीमीटर। पुशअप 12। जबकि साइकिलिंग क्षमता इस प्रकार होनी चाहिए: 500 मीटर 46 सेकंड में, 1000 मीटर 1 मिनट और 26 सेकंड में, कैडेंस में 120 चक्कर प्रति मिनट। टेक्निकल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी टेस्ट। पूरी जांच में साइकिल इस प्रकार चलाना कि साइकिल अपनी स्प्रिंट लाइन से बाहर न जाने पाए। एक सीधे ट्रैक पर रखे कोन या अन्य वस्तु के आर पार घुमावदार तरीके से साइकिल चलाना। चालक पहले दौर में खड़ी अवस्था और उसके बाद बैठकर संतुलन बनाते हुए ये प्रक्रिया पूरी करे। प्रैक्टिकल स्किल्स। ट्रैक के बाहरी छोर पर साइकिल के अगले पहिए को रखते हुए चलाना और इसी करतब को सीधे ट्रैक पर भी करके चालक की दौड़ में साइकिल को स्थिर रखने की क्षमता का पता चलता है। अदर फैक्टर्स। चयन से पहले उम्मीदवार की शारीरिक जांच भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक चिकित्सक उसके दिल, फेफड़ों, शारीरिक गठन जैसे पहलुओं की जांच करके ये पता लगाता है कि क्या वो व्यक्ति इस खेल की कठिनाइयों को झेल भी पाएगा या नहीं। हमारा इवेंट चालू होएगा एट द एज ऑफ
14 ईयर से चालू करने से उसको 1 साल कंडीशनिंग पीरियड में रखना है। जो पीरियड में आपको वेट ट्रेनिंग होगा, फिजिकल इंडोरेंस होगा, स्टेयर होगा, अगर उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा तो वो साइकिलिंग कर सकता है। 1 साल वो अगर पूरा कंडीशनिंग में रहेगा तो वो अच्छा साइकिलिस्ट भी बन सकता है। Specific tests for talent search at the age of 13 years. पैडलिंग क्षमता की जांच। 1.5 किलोमीटर या जहां 2-3 मिनट लगातार साइकिल चलाई जा सके, ऐसी समतल जगह तलाशें ताकि साइकिलिस्ट तेजी से पैडल मारकर साइकिल चला सके। उसके बाद प्रशिक्षक से पहले और उसके बाद 100 मीटर तेजी से पैडल मारकर साइकिल चलाने का अभ्यास कराएं। प्रशिक्षक इस दौरान ये नोट करें कि साइकिलिस्ट 10 पैडल कितनी देर में मारता है। उसके बाद उसे वापस उल्टी दिशा में साइकिल चलाने को कहें। सभी रीडिंग्स को नोट कर लें। थोड़ी देर सांस संभलने के बाद उसे इसी तरह बारी बारी से कुल 12 दौड़ें पूरी करने को कहें। इस सब के बाद सभी 12 समय आंकड़ों को जोड़ लें और उसे 12 से भाग दे दें। ये आरपीएम फॉर्मूला लगाकर औसत दर प्रति मिनट प्राप्त करें। 10 चक्कर गुणा 60 सेकंड बटा औसत समय। इस प्रकार कोच राइडर का प्रति मिनट पैडल मारने की दर का पता लगा सकेगा। ये दर 150 प्रति मिनट जमा घटा 25 के आसपास होनी चाहिए। इस प्रकार 120 रेवोल्यूशन प्रति मिनट की रफ्तार से पैडल मारने वाला साइकिलिस्ट एक अच्छा खिलाड़ी बनने की संभावना से भरपूर होगा, जिसे प्रशिक्षक खेल की सारी बारीकियां सिखाकर और निखार सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एज ग्रुप्स। प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्ति चुनने के बाद उसे इन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टेज 1। यूं तो साइकिलिंग में 9-10 साल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, मगर खास प्रशिक्षण तो 12 साल की उम्र के बाद ही दिया जाना चाहिए। 11 से 12 साल के बच्चे ढलुआ सतह या ट्रैफिक में साइकिल चलाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रैफिक से दूर या वेलोड्रोम में छोटी छोटी कसरतें और अभ्यास कराने चाहिए। ज्यादा दमखम वाले अभ्यास भी छोटे बच्चों से नहीं करवाएं। अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल जैसे खेलों से उनकी फुर्ती और गति में सुधार लाया जा सकता है। स्टेज 2। कम गियर अनुपात यानी 65 इंच से 68 इंच के बीच एरोबिक अभ्यास दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य रखें। साइकिल पर सही ढंग से बैठने, मेजरमेंट लाइन और विश्राम शुरुआत तकनीकों से उसे परिचित कराएं। स्टेज 3। ट्रेनिंग मेथड्स फॉर पोस्ट प्यूबसेंस। 12 साल या अधिक होने के बाद शरीर में ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ाने के लिए एरोबिक, स्प्रिंट और एनारोबिक व्यायाम खुलकर करवाए जा सकते हैं। यही वो समय होता है जब साइकिलिंग में दक्षता हासिल करने के लिए पूरी मशक्कत की जा सकती है। पहले एक नया साइकिलिस्ट को हम लोग जब देखते हैं, वो 14 साल में आए तो उसको हम लोग पहले रनिंग कराते हैं, वेट ट्रेनिंग कराते हैं, यही सब ट्रेनिंग कराते हैं, स्ट्रेंथ कराते हैं, जैसे उसका स्ट्रेंथ हो जाए अच्छा से। उसका फिगर भी हम लोग देखते हैं। लेग फिगर हम लोग का टोटली दूसरा सेट होता है, जो साइकिलिस्ट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का साइकिलिस्ट को अगर घुटना से बाहर कोई पैडलिंग करे तो उससे साइकिलिंग का पैडलिंग अच्छा नहीं होता है। हम लोग हमेशा कोशिश करता है उसको अगर कुछ डिस्प्यूट हो साइकिलिस्ट को कि वो घुटना बाहर निकाल के चलाएं, तो उसको हम लोग बोलता है नी इनसाइड करके चलाओ, जिसके वजह से पैडलिंग अच्छा होगा। तो हम लोग उसको ट्रेनिंग पहले बार तो कराते हैं, रनिंग वगैरह करा देते हैं। उसके बाद जब देखते हैं डे बाई डे ना वो डेवलप कर रहा है, तब उसको हम लोग साइकिल दे देते हैं। जो साइकिल में पहले हम लोग का कोशिश रहता है कि उसको फ्री व्हील में साइकिल चलाने, जिसका 2 ब्रेक होता है, एक फ्री व्हील होता है, 2 चक्का सीट ये लगा के उसको हम लोग बहुत लो रेशियो में हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि तुम इसमें चलाओ। जब डे बाई डे वो देखते हैं नहीं ये अच्छा बच्चा अच्छा कर रहा है, तब उसको हम लोग रेशियो हम लोग का बढ़ा देते हैं कि अभी तुम ट्रैक साइकिल में चलाओ। फिर देखता है ट्रैक हो गया, ठीक है, रोड साइकिल में जो रेशियो होता है वो हम लोग का चेंजर वाला गाड़ी होता है, तो हर बच्चे का पास अगर वो नहीं होगा तो वो फ्री व्हील लगा के भी आ सकता है। Physical preparation of an athlete before starting cycle.
एक खिलाड़ी की शुरुआती स्थिति में उसकी शारीरिक तैयारी इन तरीकों से की जा सकती है। खिलाड़ी में पर्याप्त लोच लाने के लिए उसे स्ट्रेचिंग और मस्तिष्क व मांसपेशी समन्वय अभ्यास कराएं। थॉरैक्स और रीढ़ की हड्डी के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। पेट और जिम्नास्टिक व्यायाम पर विशेष ध्यान दें ताकि ताकत बढ़ाई जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद साइकिल प्रशिक्षण से पहले प्रशिक्षक को साइकिलिस्ट के लिए एक शेड्यूल या कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। खिलाड़ी को उचित वजन बनाए रखने की सलाह कोच को अवश्य देनी चाहिए। स्पर्धा से लगभग 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू कर दें। अगर राइडर अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दे तो साइकिल पर सवार होने के बाद उसे फिक्स्ड व्हील वाली थकान महसूस नहीं होगी। साइकिल पर पहली प्रशिक्षण आउटिंग कम से कम 30 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है कि एक साल में हम लोग का कंपटीशन देखना है, कंपटीशन कैलेंडर देखना है कि कौन प्रोग्राम कौन सा महीना में है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कंपटीशन का पीरियड जनवरी ले लीजिए, अगर हमारा कंपटीशन वहीं से शुरू होता है। हमारा एम है कि हमारा जून में हमारा कोई कंपटीशन है तो वो जो 6 महीना हमको मिलता है ये हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे फर्स्ट में हो गया कंडीशनिंग पीरियड। कंडीशनिंग का बाद हम लोग थोड़ा उससे साइकिलिंग कम करते हैं, कंडीशनिंग का ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे रनिंग हो गया, स्पीयरिंग हो गया, स्टैंड रनिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया। फिर जब हम देखते हैं कि हमारा ट्रेनिंग अभी कंपटीशन आने वाले हैं तो हम लोग साइकिलिंग शुरू कर देते हैं। तब साइकिलिंग हम लोग साइकिलिंग का ऊपर मिडिल में जोर देते हैं ज़्यादा, कंपटीशन कंडीशनिंग में कम देते हैं। जैसे रनिंग वगैरह कम करा देते हैं। पर वेट ट्रेनिंग हम लोग कंपटीशन आगे तक रखते हैं क्योंकि उसमें हमारा स्ट्रेंथ बहुत आगे रहता है। नहीं तो वेट ट्रेनिंग छोड़ देने से फिर हमारा स्ट्रेंथ भी कम जाएंगे, जिसके वजह से वो हम बहुत अच्छा से रखते हैं। साइकिलिंग एक बहुआयामी खेल है। प्रतिभा की तलाश के बाद उसकी फिटनेस और सही प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत एक सफल साइकिलिस्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यूरोप के प्रचलित खेलों में से एक साइकिलिंग अब भारत में भी काफी लोकप्रिय हो गई है। इस खेल के लिए खिलाड़ी को वर्ष भर अपने आप को अभ्यास में व्यस्त रखना पड़ता है ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परफॉर्मेंस वो दे सके। इन सब के लिए जरूरी है उचित व्यायाम और अनुशासन, जिसके बारे में हम जानेंगे श्रृंखला की अगली कड़ी में। एक साइकिलिस्ट के लिए ये जैसे ये टी शर्ट डाला है, ये टी शर्ट इधर में जेब होना चाहिए, ये जैसे ये हाफ जेब ये होना चाहिए, ये बॉडी में इतना टाइट ही होना चाहिए। फिर इसका शॉर्ट्स होना चाहिए, जो शॉर्ट्स में पैडिंग लगाया हुआ है वो शॉर्ट साइकिल सीट में बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। फिर साइकिलिंग शू चाहिए, उसका साथ सॉक्स डाल सकते हैं। ये ग्लव्स चाहिए और हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी है, जो हेलमेट बिना हम लोग का साइकिलिंग में अलाउ ही नहीं करता है। साइकिलिंग खेल के लिए एक साइकिल के निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। साइकिल का फ्रेम साइकिलिस्ट की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए, वरना साइकिलिस्ट के शारीरिक ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। ये है टोटली ट्रैक साइकिल, इसमें ब्रेक नहीं है, इसमें फिक्स व्हील है 1 बनाने के लिए। इसमें आप पीछे देखिए, इसका पीछे कोई ब्लॉक चेंजर वाला सिस्टम नहीं है, इसमें एक ही फिक्स व्हील है और चेन प्लेट है, 2 पैडल है, ये हैंडल है और इसमें ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। ये स्पेशलिस्ट फॉर ट्रैक इवेंट में है। जो हमारा इधर में फ्री व्हील नहीं है, फिक्स व्हील है। ये बैक पैडल आप कर नहीं सकते हैं, इसको आपको हमेशा ही सामने घुमाना है। जब रुकना है तो 2 पैडल इसका बिल्कुल पैरेलल लाके फिर इसको रोकना है तो आप रोक सकते हैं। ये साइकिल तो जैसे इसमें स्पेशल एक इक्विपमेंट्स डाला है, वो है यू बार यानी एल्बो रेस्ट। ये एक्सटेंशन जो इंडिविजुअल टाइम करते हैं, इंडिविजुअल इवेंट चलाते हैं, उसके लिए तो ये बहुत फैसिलिटी देते हैं। कहीं इसके लिए हम लोग जो सिटिंग पोजीशन मांगते हैं वो सिटिंग पोजीशन इसमें बहुत अच्छा से आ सकते हैं और वो बहुत स्मूथली इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वो अगर ये वाला नहीं भी लगाएगा तब भी उसका चलेगा। जैसे ये तब उसको इसमें हाथ देने पड़ेगा, नीचे हैंडल करके एल्बो डाउन करके, ऐसे उसको पोजीशन अच्छा होगा इंडिविजुअल राइडिंग के लिए। अगर उसने लॉन्ग राइडिंग किया तब उसको ऊपर में हाथ दे के भी वो चला सकता है। इसमें और है ये वाटर बॉटल कैरियर, जो साइकिलिस्ट अपने पानी अपने साथ ले जाते हैं। ये है आपका चेंजर सेट, यानी इसमें
जितना हम लोग को रेशियो चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए, जो चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ये शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं। वो इधर में हाथ में भी लगा होता है, कोई साइकिल में ये इधर में भी लगा होता है। ये हमारा चेन प्लेट है जिसमें सेपरेट अलग अलग सीट होता है, 52 होता है, 54 होता है, ऐसे सीट होता है। हमारा रेशियो बनाने के लिए ये ज़रूरत है।